डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड, एक्सट्रैक्टिंग द गुडनेस फ्रॉम डेड फूड एंड गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होता है फूड लेना और उसके अंदर से गुडनेस को एक्सट्रैक्ट कर लेना यानी निकाल लेना, एंड गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट और वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर देना। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ लाइक अ लॉन्ग ट्यूब। डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है, नॉन एज डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। इन एन अडल्ट इट इज़ अबाउट 8 मीटर्स लॉन्ग। अडल्ट के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक 8 मीटर लॉन्ग होती है। लेट्स सी हाउ द प्रोसेस वर्क। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। जब हम फूड खाते हैं तो हमारे टीथ और टंग इसकी ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। सलाइवा इस फूड के साथ ऐड हो जाता है और इसको पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि इसे निगलना आसान हो जाए। फिर ये फूड एसोफेगस से होती हुई स्टमक की तरफ जाती है नीचे। अब ये फूड जा रही है स्टमक के अंदर। दिस वन इज स्टमक। स्टमक के अंदर ये फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलती है और इसकी मज़ीद ब्रेकडाउन हो जाती है और ये एक पेस्ट बन जाता है। स्टमक के बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में से गुजरती है। दिस वन इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर पार्ट है जहाँ फूड के अंदर से गुडनेस को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ये ब्लड वेसल्स हैं जो फूड से गुडनेस को एब्जॉर्ब करने के बाद इसे बॉडी के तमाम सेल्स तक सेंड कर देंगी। अब ये गुडनेस ब्लड के अंदर शामिल हो गई है और पूरी बॉडी को सेंड की जा रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन से गुडनेस को एब्जॉर्ब करने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ पीसेस जो गुडनेस के बच जाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट फूड होती है उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इट ऑल स्टार्ट्स इन द माउथ। ये सारा प्रोसेस माउथ से शुरू होता है। When you eat food, your saliva immediately start breaking the food down. जब आप फूड खाते हैं तो सलाइवा जल्दी से इस फूड की ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है। This make it easier to bite and swallow the food. जिसकी वजह से इस फूड को बाइट करना और swallow करना, निगलना आसान हो जाता है। Your teeth and tongue then break the food down further so that it is small enough to be swallowed. आपकी टीथ और टंग इस फूड की मज़ीद ब्रेकडाउन करते हैं और इस तरह से ये फूड इतनी स्मॉल हो जाती है कि हम आसानी के साथ इसे निगल सकते हैं। When the food is swallowed, it travel down the esophagus to the stomach. जब इस फूड को निगल लिया जाता है तो ये फूड नीचे मूव करती है एसोफेगस के ज़रिए स्टमक की तरफ। द अडल्ट एसोफेगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो अडल्ट एसोफेगस है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इन योर स्टमक द फूड इज़ मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस। आपके स्टमक के अंदर फूड मिक्स होती है गैस्ट्रिक जूस के साथ। डेट आर वेरी एस्टिक। ये जूस बहुत ज़्यादा एस्टिक होता है यानी तेज़ाबियत वाला। दिस जूस ब्रेक द फूड डाउन फर्दर इनटू अ पेस्ट। स्टमक के अंदर
इस जूस की मदद से ये फूड मज़ीद ब्रेक डाउन होती है और इसका पेस्ट बन जाता है। द फूड देन पासिस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद स्टमक से इस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में से पास कर दिया जाता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई है फूड। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग, स्मॉल इंटेस्टाइन तकरीबन 5 मीटर लॉन्ग है। एंड इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। इट इज़ कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं बिकॉज इट इज़ नैरोर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नैरो होती है यानी थिन होती है। इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इवन फर्दर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी फूड की मज़ीद ब्रेक डाउन होती है। द नरिशिंग पार्ट ऑफ द फूड आर रिमूव्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के अंदर से जो नरिशिंग पार्ट होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है। दिस नरिशमेंट देन एंटर द ब्लड स्ट्रीम, फिर ये नरिशमेंट, ये ग़िज़ाइयत ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाती है। एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड अराउंड योर बॉडी, और फिर इसके बाद इसे आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जो वो फूड जो हज़म नहीं होती, उसे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पास कर दिया जाता है। हियर एनी लास्ट बिट्स ऑफ गुडनेस इंक्लूडिंग वाटर आर रिमूव्ड, यहाँ पर मज़ीद कुछ छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं गुडनेस के, और वाटर को रिमूव कर दिया जाता है। रेस्ट इज़ वेस्ट, और बाकी सारा वेस्ट बचता है। इट ट्रेवल थ्रू द रेक्टम टू द एनस, ये वेस्ट रेक्टम से एनस की तरफ ट्रेवल करता है। वेयर इट कम्स आउट ऑफ योर बॉडी, जहाँ से ये आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है, यानी इसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।